ऑलरेडी ठंडा है तो इसके अंदर बस मैंने 3-4 क्यूब्स डाले हैं। हमारे चिप्स भी रेडी हो गए, ठीक है। चिप्स भी हम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं आगा फैमिली व्लॉग्स और मेरा नाम है किंजा शरोज़। और भाई आज मैं आप लोगों से ना बहुत ज़्यादा ढेर सारी मैं आप लोगों से आज बातें करूँगी और रूटीन वगैरह शेयर करूँगी और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अपने आप को आप कैसे टाइम दें। घर के काम तो आप लोगों ने करने ही हैं और सभी लोग करते हैं घर के काम, तो ये है कि साथ साथ अपनी जो सेल्फ़ केयर रूटीन होती है वो आप लोग कैसे करें। तो इधर बस बच्चों का दिल कर रहा था और ये शाम का टाइम था तो बच्चों ने चिप्स का कहा, तो मैंने कहा कि चलो इनको चिप्स बना देती हूँ। फटाफट मैंने चिप्स फ्राई करने के लिए रख दिए थे। एक पूल मैंने रख दिया था, ये दूसरा सेकंड पूल है और इसको मैं ऊपर ढक्कन बंद करके इसलिए रख देती हूँ ताकि चिप्स जो है अंदर तक सॉफ्ट हो जाए और फिर एंड पे मैं चूल्हा ये इसकी तेज़ कर देती हूँ और इससे फिर क्या होता है कि ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं। इधर मेरे चिप्स फ्राई हो गए हैं और मैंने मायोनीज, स्पाइसी केचप और चिली नॉर्मल जो केचप होती है ना वो तीनों मैंने फ्लेवर रख लिए हैं। और मैं बना रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी क्योंकि बच्चे खाएंगे चिप्स और मेरा जो है ना कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। तो बीटर के साथ मैंने कॉफ़ी के अंदर थोड़ा सा मैंने पानी और चीनी ऐड करके उसको बीट कर लिया था और बस मैंने उसके अंदर फिर ठंडा, ये दूध ठंडा ही था ऑलरेडी फ्रिज में पड़ा था, वो डाला है। फिर थोड़ा सा ऊपर इसके मैंने कॉफ़ी डाली है और फिर आइस क्यूब्स डाले हैं। अच्छा, तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि अपनी जो है ना, आप अब जैसे ईद आ रही है तो साथ साथ आप अपना भी ख्याल रखें, ठीक है। और ईद ना भी हो फिर भी आप अपनी ना सेल्फ़ केयर रूटीन में सारा कुछ आता है। किसी दिन आप पेडिक्योर मेडिक्योर कर लें, किसी दिन आप फेस का अपना देख लें, हाथों का देख लें, एक एक करके ना आप अपने आप को ना टाइम दें। क्योंकि सलोन आप जाओगे, सलोन भी आप जब जाओगे ना तो 4-5 घंटे लग जाते हैं और फिर आपको घर की टेंशन होती है। अच्छा, जब घर की टेंशन होती है ना कि बच्चे घर में अकेले हैं, चलें अकेले का भी आप छोड़ें, जब ये टेंशन होती है कि अभी मैंने घर जाके वही चूल्हे के आगे खड़े होना है और खाना बनाना है, तो यकीन करें कि जो आपका रिलैक्सेशन वाला टाइम होता है ना, जो आपने आइस बंद करके रिलैक्स कर रहे हो ना, आप फेशियल कर रहे हो या हेड मसाज कर रहे हो, कुछ भी आप अपना ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो वो भी आपको ना ज़हनी टेंशन रहती है। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप बिलीव करें कि आप अब अगर अपना सोच लेना कि आपने एक दिन ये करना है, दूसरे दिन वो करना है। ज़ाहिर है हम जिस तरह खाना है का सोचते हैं ना कि आज हमने ये खाना बनाना है, कल हमने ये खाना बनाना है, इसी तरह आप अगर अपने आप का ख्याल करेंगे ना कि आज मैंने अपने फेस पे ये मास्क लगाना है, ये लगाना है और ऑर्गेनिक घर के इंग्रेडिएंट्स से आप बनाएं और यकीन करें बड़ा ज़्यादा ना सही रहता है। आपने देखें जिस तरह आज मैंने ना लगाया था ये फेस मास्क, मैंने हेयर मास्क बना के लगाया और यार बिलीव करें बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा था मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। अब अगले दिन मैंने सोचा हुआ था मैंने फेस का करना है, फिर आप फेस का कर लोगी, फिर किसी दिन ये साथ साथ जो है ना, जिस तरह आप खाने शाने बनाते हो, सारा कुछ करते हो ना, इसी तरह जो है अगर आप अपने आप को टाइम दो कि आज मैं ये करूँगी, कल मैं वो करूँगी, तो साथ साथ यकीन करें अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल के तो ये जब काम करेंगे ना तो फिर आपको ना वो टेंशन नहीं होगी कि यार मैं सिर्फ किचन, सुबह जाती हूँ रात को आती हूँ किचन से, या मैं सफाइयाँ करने लगती हूँ तो ये टाइम हो जाता है या ये हो जाता है वो हो जाता है। आप जब अपने खाने का टाइम आपने सोचा हुआ है कि इस टाइम मैंने खाना बनाना है, इस टाइम बच्चे उठते हैं, इस टाइम नाश्ता बनाना है, तो जाहिर है आपने ही करना है। और अपने आप को जब आप टाइम दोगे ना तो साथ आपको ये भी रिलैक्स होगे कि मैं जाहिर है अपने आप का भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं ये बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, अंडे बॉयल करके तो आपने इसके अंदर मायोनीस और थोड़े से ब्लैक पेपर और पिंच ऑफ सॉल्ट डालना है। और यकीन करें, बिलीव करें, गर्मियाँ है ना, गर्मियों में और कुछ खाने को दिल नहीं करता हैवी ना, तो ये फिर आप सैंडविच बना के खाएं और बच्चों को भी दें।
यकीन करें बच्चे बड़े ही शौक़ से खाएंगे भी, और साथ चाय दे दें या इनको अब मिल्क शेक है, मैंगो है, मिल्क शेक बना दें, इस तरह करके जो है ना आप इनको चीज़ें दें तो माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाएंगे। और ये मैं अब आप लोगों के साथ ना हेयर मास्क में शेयर कर रही हूँ। मैंने एक रात पहले ना ये 1 चम्मच भर के मेथी दाना, ठीक है, ब्रीक वाला नहीं, मेथरे जो होते हैं ना वो, और 1 चम्मच ही मैंने अलसी के बीच मैंने डिप कर दिए थे पानी में, ठीक है। 1 अंडा आपने डालना है और थोड़ी सी योगर्ट डाल के इसको बहुत अच्छे से आपने ना ब्लेंड करना है। मेरे पास ना जो मेरे ज़ाहिर आपको पता है रमज़ान में जो मैं सैरियाँ वगैरह बनाती थी ना, तो उसमें मेरे 2 ग्राइंडर ख़राब हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ना लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना होता था, और कभी बहुत ज़्यादा टमाटर प्याज को भी ग्राइंड करना होता था, वो काफ़ी ज़्यादा ना चलता था, तो फिर इस वजह से वो ख़राब हो गए। तो मैं ना ये इस चॉपर मशीन में कर रही हूँ, इसमें इतना ज़्यादा ग्राइंड नहीं हुआ, तो मुझे ना बस फिर जब बालों से उतारते हुए ना मुझे मुश्किल हुई थी। तो बस मेरी आज की टिप यही है आप लोगों को कि आपने ग्राइंड बहुत ज़्यादा फाइनली चॉप करना है, ठीक है। इसके अंदर 1 एवियन का आपने कैप्सूल डालना है, और अलसी के बीज और मेथी दाना डाल के आपने मैंने जो इसके अंदर अंडा और योगर्ट मैंने उसको पहले ब्लेंड किया, उसके बाद अलसी के बीज डाले और मेथी दाना, और जो इसका पानी था ना उसको मैं चूल्हे पे थोड़ा सा ड्राई करने रखूँगी। जब ड्राई हो जाएगा पानी तो फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और फिर इसको अच्छा सा पेस्ट बना के ना बालों पे लगाना है। एक दफ़ा मैं फिर आपको रिपीट कर रही हूँ कि जो आपने अलसी के बीज और मेथी दाने ना उनको ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करना है, बिल्कुल वो स्मूथ टेक्सचर बन जाएगा। मेरा क्योंकि वो ब्लेंडर ख़राब है तो मैंने ना इसी तरह लगा लिया था, और ना उतारने में ज़रा मुश्किल हुई थी, ठीक है। जब आप अच्छी तरह लगा लोगे ना तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। और बिलीव करें इतने कोई सॉफ्ट, इतने कोई अच्छे बाल हो जाते हैं, जैसे आपने पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा आपने सीरम लगाया जो इतने स्मूथ। और सीरम वगैरह लगाओ या कुछ भी करो वो तो टेम्परेरी होता है, ये आपके तकरीबन 2 वीक्स तक आपके ऐसे ही रहेंगे। मेरे इतने अच्छे बाल हो गए ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना। और बस ये था, जब तक मास्क लगा हुआ था साथ साथ मैं खाना बना रही थी, और खाने में मैं मटन का पुलाव बना रही थी। यखनी में मैंने 2 बड़े चम्मच भर के मैंने सूखा धनिया साबुत डाला था, 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला था, 1 साबुत प्याज डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, हल्दी डाली थी, नमक डाला था, मिर्चें डाली, मिर्चें बहुत थोड़ी पिंच ऑफ डालनी है। और इसके अंदर मैंने ना फिर ये गरम मसाले जो साबुत हमारे होते हैं वो डाला थे, ठीक है। चावल हमने डिप करके रख दिए थे, और ये हमारा मज़े का जो है पुलाव बन गया। और बाद में जब यखनी बन गई थी ना उसके बाद 1 प्याज जो था मैंने ब्राउन किया था, उसके अंदर मैंने गोश्त को मतलब मसाले को भुना था, और फिर उसके बाद यखनी वही डाल के स्ट्रेन करके डाल के तो फिर मैंने अंदर राइस डाल दिए थे। मैंने आप लोगों के साथ ना ये रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है, इसलिए मुझे ना था कि मैं पूरी आपको ना दिखाऊं, क्योंकि आप देख के क्या करोगे। साथ साथ मैं खाना खा रही हूँ, बच्चे नीचे गए हुए हैं खेलने के लिए, तो बस मैं कैमरों में बच्चों को देख रही होती हूँ, और मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट और कितने मज़े का बना था। एक एक चावल अलहदा था और बहुत ही ज़बरदस्त बना था, तो आप ये लाजमी ट्राई करना। उसके बाद 2 कुछ घंटे बाद मैंने ना ये वाटरमेलन कट के फ्रीज में पड़ा हुआ था तो मैंने वो खाया था। बस ये लास्ट ही हैं, वो अब नहीं आएंगे वाटरमेलन। और अगर आपको मेरी आज की जो है छोटी सी वीडियो व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और मेरे से जो न्यू हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं और वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सकें।